हूँ आपके साथ नेहा खान। देखिए, हम सभी को पता है कि विधानसभा इलेक्शन की घंटी जो बज चुकी है, सभी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। इन सभी के बीच में एक महिला है जो हमेशा ही मैदान में डटकर रहती है। नितिन राणे की जो बात हम करें तो नितिन राणे की जो इन्होंने ऑनलाइन जो बात करके इन्होंने जो चिंधिया उड़ाई थी, मैं बात कर रही हूँ औरंगाबाद की शेरनी शकीला पठान, जो हमेशा ही मैदान में उतरी होती है। हर बात को टक्कर देने के लिए ये हमेशा ही खड़ी होती है। नीतीश, चाहे नितिन राणे हो चाहे रामगिरी बाबा हो, किस तरीके से इन्होंने जवाब दिया था, ये पूरे भारत भर इनकी जो बात है ये गूंजी थी। चलिए बात करते हैं। शकीला पठान है मेरे साथ, जो आमदार के इलेक्शन में मैदान में डटी हुई है। क्या कहना चाहेंगी मैम? हमेशा ही देखते हम लोग, बात चाहे किसी की भी हो, चाहे जहां पर भी बात गलत होती है, आप डटकर ऑनलाइन आती है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है। क्या कहना चाहेंगी? जी, आपने जैसे बोले कि जो हमारे नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जो हमारे अल्लाह के घर में घुसने की बात करता है तो हम भी उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि देखो, संविधान में तो हक दिया है कि अपने हक अपने, मतलब अगर तुम अपना हक नहीं रखोगे, नहीं बात करोगे, तो ये जुल्म बढ़ते जाएगा। आपने देखा होगा, नीतीश राणे हो या देवगिरी रामगिरी हो या कोई भी हो, जो भी है, तो इनको बोलने का चांस देना ही नहीं चाहिए। मैं तो मैम, नीतीश राणे की बात करें तो आपने जिस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई थी, तो पूरे भारत भर ये गूंजा था और इस तरीके का बयान कहीं से भी नहीं आया था। क्या था दिल में आपने जब ये बयान नहीं, क्या हो, एक्चुअली मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा है कि उन्होंने बताया कि मुझे आप ये देखो वीडियो और बताइए कि क्या बोल रहा है, जरा देखिए। तो मैं ऐसे जा रही थी तो गाड़ी में बैठे बैठे मैंने देखा। तो देखने के बाद फिर उसने तो सीधी सीधी हमारे मतलब भाई को गाली दी। तो फिर मुझे थोड़ा सा बैड फील हुआ कि भाई इसकी इतनी मजाक कि ये गाली देता है और बोलता है कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, तुमको अगर मराठी नहीं आती तो मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो फिर मैंने भी बोला कि तुझे मराठी, हम हिंदी में नहीं, तुझे मराठी में मैं बोलना चाहती हूँ, और मैंने मराठी में ही बोला है उसको। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी मैम, विधानसभा इलेक्शन के मैदान में जो आप कई सारे जेंट्स है उसमें आप एक अकेली, जैसे कि मैंने अभी बताया औरंगाबाद की शेरनी कहा जा रहा है आपको, आप अकेली मैदान में डटी हुई है। क्या ख्याल लेकर उतरी आप आमदार इलेक्शन? देखो, कुछ मतलब मैं 20 साल से सोशल एक्टिविटी में हूँ, समाज सेवा में हूँ। कुछ ऐसी चीजें देखी मैंने, ऐसी समस्या देखी हूँ कि जो हल करना जरूरी है। बिल्कुल जीना, जैसा देखो हर चीज में है ना कुछ मतलब तकलीफ होती है, समस्या रहती है या कुछ बात रहती है। ये सब सोचकर ही मैं मैदान में उतरी हूँ। और आपने देखा होगा कि एक महिला जब मैदान में उतरती है तो उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, कैसा बात करते हैं, वो तो आप सबको मालूम होगा, आप तो चैनल चलाते हो, आपको पता होगा। और मुझे भी इसका सामना करना पड़ता है। आप इन सबसे ऊपर हो मैम, क्या कहना चाहेंगी? जी, मतलब ऊपर नहीं, मुझे तो देखो मैं एक समाज सेविका और मुझे समाज सेविका ही बन के रहना है, बस मुझे समाज की सेवा करना है। लेकिन कैसा रहता है जब आप समाज सेविका और कुछ अच्छा करना चाहती, बड़ा करना चाहती, तो उसके लिए आपको एक बड़ा पद चाहिए और कुछ पावर भी चाहिए। जैसा पावर पंख रहेंगे तो हम आसमान में उड़ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं ना, उस टाइप का। जैसा कि आज समस्या लेडीज के हो या जेंट्स के हो, देखो आप महिलाओं के लिए देखेंगे तो बहुत उनपे इतना जुल्म होता है कि आप, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं महिलाओं पे भी काम करती हूँ। अभी नौकरी नहीं है, जैसा बिजनेस नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि घर में मतलब झगड़े होते हैं, झगड़े की वजह से इनके कोर्ट तक मैटर जाते हैं, पुलिस स्टेशन तक जाते हैं। मेरा कि जो मुस्लिम महिलाएं होती है वो शादी के बाद जो अत्याचार के नीचे दब जाती है, उस पर आप क्या काम करेगी अगर आप चुन? देखो क्या होता है मालूम है क्या, जैसा किसी ने कहा है कि भाई पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से भी कम नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब तुमको खाने पीने को और मतलब कपड़ा लत्ता, जो भी अन्न वस्त्र निवारा जो बोलते हैं अपन, कपड़ा मकान रोटी, इसके लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन वो हलाल का होना चाहिए, कमाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये घर में अगर किसी को नौकरी है या छोटा मोटा बिजनेस है, कोई लेडीज को भी मतलब वो जॉब करती है या तो छोटा मोटा बिजनेस करती है, तो इनकी जिंदगी सुकून से गुजर जाती है। जब तुम्हारा आमदार तुम्हारे गली में नहीं, तुमको पहचानता नहीं या तुम उनको पहचानते नहीं, तो समाज की समस्या छोड़ेगा कौन? उसका मतलब तुम बताओ कि आज पानी नहीं है, रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं। जब आमदार का एक कर्तव्य होता है कि समाज के प्रति उसका कि उन्हें काम करना चाहिए।
जो आमदार आता है ना, अपने जो जनता रहती है ना, उनको बच्चों के जैसे संभालना चाहिए, उनकी बिल्कुल। हर समस्या उनको पूछना चाहिए जाके। जब तुम आमदार बनने के टाइम को डोर टू डोर जाते हो, उनके घर पे जाते हो, जब तुमको उसका नाम सब याद रहता है, लेकिन जब किसी मसले के ऊपर अगर किसी का जनता में से कॉल आता है तो वो बोलते कौन, ये क्या मसला है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर तुम कौन बोलने के बाद तो बात ही खत्म ना। तो मैं इसलिए मैदान में उतरी हूँ, और मुझे ये करना है कि मेरा दरवाजा 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा। जो भी समस्या है, पहले शकीला पठान जैसी थी वैसी रहेंगी, और इसके बाद भी रहेंगे, चाहे आमदार बनो, खासदार बनो या मंत्री बनो, बस मुझे समाज के लिए काम करना है, इसलिए मैं यहाँ आई। पाठिंबा देना चाहेंगी मैम किसी को, या आखिरी तक डटे नहीं रहना नहीं, मैं अपक्ष खड़े उम्मीदवार हूँ। जी। मैं औरंगाबाद पूर्व से अपक्ष खड़ी उम्मीदवार हूँ। जी, बिल्कुल। मैं आजाद हूँ, आजाद पक्ष है मेरा, मैं आजाद हूँ, आजाद काम करना चाहती हूँ, खुल के काम करना चाहती हूँ। जी। इसका मतलब मैं किसी के दबाव में आके किसी को पार्टी में क्यों दूं मैं? आपने कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की मैम? नहीं, मुझे पार्टी पसंद ही नहीं आती। आपको कई सारे मुझे बहुत सारे ऑफर आए। जी बिल्कुल। बहुत सारे ऑफर है, जी। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ काम नहीं किया। अगर मेरे प्रोफाइल अगर किसी के सामने रखती तो मुझे 2 मिनट लगे नहीं होते कि किसी को टिकट देने के लिए। और इतने पार्टी के मुझे ऑफर है, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे है ना किसी के दबाव में आके काम करना अच्छा नहीं लगता। मुझे जो चाहे छोटा बड़ा जो भी काम करती हूँ, मैं मेरे खुद दिल से करती हूँ और अच्छे तरीके से करती हूँ और मन से करती हूँ। किसी के दबाव में आकर या किसी को वो मतलब बड़ा है छोटा है मुझे नहीं मालूम। मैं इस गरीब हर एक घर में जा चुकी हूँ, उनकी हालत देख चुकी हूँ, इसलिए मैं मैदान में उतरी हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, गलत फहमी निकाल दो आप अपने दिल। 24 घंटे मेरा दरवाजा खुला रहेगा। आप जो भी समस्या होंगी मैं वो पूरे करने की कोशिश करूंगी।